दोस्तों, हिमगार्ड इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं कि अक्सर कांटे कई बार लो बैटरी क्यों दिखाते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हिमगार्ड इलेक्ट्रॉनिक्स, और आपको नई नई जानकारी मिलती रहेगी कंडे के बारे में, और वेइंग स्केल की जो भी कोई दिक्कत होगी वो हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू। दोस्तों, हिमगार्ड इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं कि वेइंग स्केल अचानक लो बैटरी क्यों दिखा देता है, उसके क्या रीज़न हो सकते हैं। तो उसके जो 5 रीज़न हैं वो हम वन बाई वन डिस्कस करते हैं। और यहाँ से पावर सप्लाई दी हुई है हमने एक्सटेंशन बोर्ड के थ्रू, तो इसको अच्छी तरह से आप टाइट करो। और दूसरा, इसका इंडिकेटर चेक करो कि इसका जो पावर इंडिकेटर है वो ऑन है या नहीं। अभी इस केस में हमने जैसे ऑन किया हुआ है, अगर हमारा इंडिकेटर ऑन नहीं होगा तो यहाँ से लाइट ऑफ हो जाएगी। ये देखिए, अब मैं दोबारा ऑन करता हूँ। ये पहला रीज़न हो सकता है। अक्सर क्या करते हैं शॉपकीपर जो है, इसके अलग अलग तरह की पावर कोड आती है और शू भी अलग अलग तरह का आता है कि जब भी आप सुबह ऑन करते हो कांटा, तो अच्छी तरह से इसको चेक करना है। और ऑन करने के बाद यहाँ सप्लाई ज़रूर चेक करनी है। अगर ये सप्लाई यहाँ नहीं जाएगी तो कांटा कुछ जितना उसका बैटरी बैकअप है, अगर तो वो नया है फिर तो 20 से 30 घंटे आराम से निकालेगा। अगर वो पुराना कांटा है तो फिर उसका बैटरी बैकअप अगर 2 घंटे 4 घंटे हुआ तो वो उस टाइम के बाद वो अचानक ख़त्म हो जाएगी बैटरी, और आपका जो है प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। लेकिन उस केस में भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपने लीड दोबारा टाइट कर इसको यहाँ से टाइट कर देना है और आपका कांटा जो है दोबारा चार्जिंग पे शुरू हो जाएगा। ये था पहला केस जो नॉर्मल से केस पे आते हैं। दूसरे केस में जो यहाँ से हमारा सप्लाई जा रही है, इसके अंदर एक ट्रांसफार्मर लगा होता है 12 वोल्ट का, तो वो फर्दर सप्लाई देता है सप्लाई कार्ड को, जिसके थ्रू इसको कांटे को सप्लाई मिलती है। अगर आपकी लीड ठीक है और आपका इंडिकेटर ऑन नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपका जो है कांटे का ट्रांसफार्मर या सप्लाई कार्ड जो इसके अंदर लगा होता है वो ख़राब हो गया। दोनों में से कोई एक चीज़, या ट्रांसफार्मर या सप्लाई कार्ड। तो अगर ये सप्लाई देना बंद कर दे तो बैटरी कुछ टाइम 2-4 घंटे जितना उसका बैकअप होता है तो चलकर बैटरी लो दिखाना शुरू कर देती है। तो उस केस में जो है आपने ट्रांसफार्मर या फिर सप्लाई कार्ड जो रिपेयरर होते हैं कांटे के, उनसे चेक करवा लेना है और आपकी प्रॉब्लम जो है सॉर्ट आउट हो। कई बार क्या होता है कि आपका ट्रांसफार्मर भी ठीक है और आपने लीड भी अच्छी तरह से टाइट करके लगाई है, इधर भी और इधर भी, तो यहाँ तो ये सिंपल ये शू लगा होता है। लेकिन आम कांटों में जो है वो मैं आपको दिखा देता हूँ कैसा शू लगा होता है, कुछ इस तरह का। तो जैसे जैसे मौसम बदलता है या टाइम निकलता जाता है तो कई बार इसकी यहाँ से तार ब्रेक हो जाती है अंदर से, या शॉर्ट हो जाती है, जिसकी वजह से इसको सप्लाई कांटे को नहीं जा पाती। जैसे मैं और कांटे की एग्जांपल लेता हूँ। जैसे ये कांटा है, देखिए ये यहाँ इसी तरह की लीड लगी हुई है, नया कांटा है ये, और ये मैंने चार्जिंग के लिए लगाया हुआ है। जब भी मैं नया कांटा लेकर आता हूँ तो चार्जिंग के लिए लगाता हूँ। तो कई बार क्या होता है, जैसे जैसे टाइम निकलता जाता है तो उसकी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। यहाँ से लीड ख़राब हो जाती है, ब्रेक हो जाती है, जिसकी वजह से सप्लाई नहीं जाती है तो इंडिकेटर ऑन नहीं होता है। तो भी टाइम जब बैटरी फुली डिस्चार्ज हो जाती है तो यहाँ बैटरी लो लिखा आ जाता है। तो उस केस में हमने क्या करना है, यहाँ से शू बंद करके पावर सप्लाई बाहर निकाल लेना है, इसको काट कर दोबारा नया शू लगा देना है, और उस केस में भी आपका ये कांटा चल पड़ेगा। ये रीज़न नंबर 3 था, उसका सोल्यूशन भी बता दिया। या फिर आप अपनी नई पावर कोड भी लगा सकते हो, चेंज करवा सकते हो। नंबर 4, जब कांटे की बैटरी बैकअप जो है एक टाइम पीरियड होता है, उसके बाद जाकर ये बैटरी की लाइफ ख़त्म हो जाती है। तो चौथा रीज़न ये हो सकता है कि इसको आपको 2 साल 4 साल 5 साल बैटरी को लगाए को हो गए हैं, तो उसकी वजह से जो है आपका कांटा जो है अपनी उसकी बैटरी की लाइफ पूरी हो गई है और वो ख़त्म हो गई है। तो परमानेंट बिजली की सप्लाई भी यहाँ आ रही है, क्योंकि अगर यहाँ बिजली की सप्लाई आ रही है और फिर भी यहाँ बैटरी लो दिखा रहा है तो इसका रीज़न ये है कि उसकी लाइफ जो है कंप्लीट हो गई है। फिर उस केस में आपको नई बैटरी डलवानी पड़ेगी 6 वोल्ट 4 एम्पियर की। तो कुछ देखने में ऐसी लगती है वो, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है 6 वोल्ट 4 एम्पियर की।
खुद चेंज नहीं करनी है, जिससे कांटा लिया हुआ है उससे ही आप चेंज करवाएं, वो बेहतर तरीके से इंस्टॉल कर पाएगा। अगर आपने गलत तरीके से किसी अनट्रेंड रिपेयरर से करवा ली तो फिर वो वजन में भी फ़र्क पड़ सकता है और कांटा भी फर्दर ज़्यादा ख़राब हो सकता है। रीज़न नंबर 5 में हमारे क्या है, 5 जब आप नया स्केल लेते हैं तो उसको आपने शॉप पे जाकर नेक्स्ट 24 आवर के लिए लगातार बिजली पे लगाना है, ताकि जो बैटरी उसमें बिल्कुल नहीं पड़ी हुई है तो वो फुल चार्ज हो सके। और कई बार क्या होता है कि आप कांटा जो लगातार बैटरी पे ही 2-3 दिन चलाते रहते हैं, जिसकी वजह से भी बैटरी लो हो जाती है। उस केस में घबराने की ज़रूरत नहीं है। उस केस में आप जो है पावर कोल्ड को दोबारा लगा दीजिए। ख़ास तौर पे वो लोग जो दूध का काम करते हैं या फिर गाड़ियों में कांटा रख कर सेल करते हैं सामान, तो उनके लिए तो ये बहुत ज़रूरी है कि वो डेली बैटरी चार्ज करें, कम से कम 8 से 10 घंटे। और उसकी बैटरी लाइफ भी कम हो जाती है, वो तकरीबन 6 महीने से 1 साल ही निकालती है, क्योंकि वो डेली कांटा ही बैटरी पे यूज़ करते हैं। तो उनके लिए एक और हमने अल्टरनेटिव निकाला है। उसमें हम उनको जो है एक एक्स्ट्रा बैटरी विद सर्किट देते हैं कि अगर उनकी बैटरी उधर वो काम कर रहे हों, सप्लाई कर रहे हों, सब्ज़ी बेच रहे हों या दूध की कलेक्शन कर रहे हों, तो दूसरी तरफ उनकी बैटरी लो हो जाए तो दूध का काम तो 2-3 घंटे सुबह 2-3 घंटे शाम को होता है। तो उस केस में या फिर वो अनाज की ख़रीदारी कर रहे हों या बेच रहे हों तो उनके लिए बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो उस केस में हमने जो है एक एक्स्ट्रा डिज़ाइन तैयार किया हुआ है विद एक्स्ट्रा बैटरी बैकअप ऑप्शन के साथ। वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में पूरी उसकी वीडियो दिखा देंगे कि कैसे उसको आपने यूज़ करना है। उससे आपकी जो अचानक जो बैटरी डाउन हो जाती है तो उसका आपको परमानेंट हल मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों, जो मैंने आपको 5 बातें बताई हैं कि आप जो बैटरी बैकअप है वो इंक्रीज़ भी कर सकते हैं। आपके कांटे पे जो सिंगल जीरो ही आनी चाहिए। यहाँ नॉर्मल कांटों में 1, 2, 3, 4 आ जाती है, जिससे इसका बैटरी बैकअप 75% कम हो जाता है। दूसरी, अगर आपका कांटे की ज़रूरत नहीं है तो बंद कर दो। जब आपको ज़रूरत हो, कस्टमर आए तो आप ऑन कर लो। जैसे गर्मियों में दोपहर में कस्टमर बहुत कम आता है, 1 से लेकर 4-5 बजे तक कोई काम नहीं होता, तो उस केस में कांटे को बंद कर दो। और तीसरा है कि आप जो है चार्जिंग का प्रॉपर ख्याल रखेंगे, यहाँ इंडिकेटर जग रहा है या नहीं जग रहा है। जब आप नई स्केल ले रहे हो तो फिर उसको जो है लगातार 24 आवर बैटरी पे लगा के रखें। और लास्ट, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, अगर आप रेगुलर बैटरी यूज़ नहीं करते हैं या आपके पावर कट नहीं लगता है तो हफ्ते में कम से कम 1 बार बैटरी को आप ज़रूर यूज़ करें। कैसे? जैसे सुबह 10 बजे इसका प्लग बिजली का बाहर निकाल दें और शाम के 4-5 बजे तक लगातार बैटरी पे ही कांटा चलाएं। मतलब 10 बजे आपने बिजली का प्लग निकाल दिया सप्लाई, और इसको कांटे को लगातार 4-5 बजे तक यूज़ किया, 7-8 बजे तक भी कर सकते हैं, तो उससे बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी। उसके बाद फिर आप बिजली पे इसको लगा दें, उससे चार्ज हो जाएगी। तो चार्जिंग डिस्चार्जिंग के कारण बैटरी की लाइफ बढ़ जाती है। तो नेक्स्ट वीडियो लेकर फिर हाज़िर होंगे हम। तब तक आप सब्सक्राइब कीजिए हिमगार्ड इलेक्ट्रॉनिक्स, और आपको नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कि अगर बैटरी अचानक लो हो जाए और आपके पास कोई बिजली की सप्लाई या लगातार चली जाए, 8-10 घंटे का कट लग जाता है, 20 घंटे का कट लग जाता है, कई बार 2-2, 3-3 दिन का कट लग जाता है, तो उसकी स्टैंड बाय बैटरी बैकअप सर्किट हमने बना कर रखा हुआ है। वो आप यूज़ कर सकते हैं। किट है हमारी बैटरी बैकअप किट, वो ले सकते हैं, और उसको कोई मुश्किल नहीं है इंस्टॉल करना, बड़ा सिंपल है। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। शुक्रिया।